जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि अभी बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ जो है नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक के 360 पदों पर जो है बड़ी भर्ती निकल कर आ रहा है। जी हाँ, सबसे पहले जो है छात्रावास अधीक्षक के पदों पर जो है जो एडीओ भर्ती निकलने वाला है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, उससे पहले ही छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक के 360 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और आपको जो है हॉस्टल वार्डन के नाम जो है 360 पदों के लिए कब आवेदन कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और किस तरह से आपको जो है प्रिपरेशन करना है, एज लिमिट जो है कितना है, सैलरी कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है क्या रहता है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। और साथ ही ये महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो 1 वर्ष का कंप्यूटर होता है वो ज़रूरी है या फिर नहीं। आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स नहीं है तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, और इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट जो है कब है, सभी चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। तो 360 पदों के लिए जो है छात्रावास अधीक्षक के लिए जो है बड़ी भर्ती निकल कर आए, सभी चीज़ इस वीडियो में पूरा आपका क्लियर करने वाला हूँ। आपका पूरा बताऊँगा कि आपको किस तरह से छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा की आपको प्रिपरेशन करना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं जो है बोर्ड से होना चाहिए। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट को बता दूं जो सोचते हैं कि सिर्फ छात्रावास अधीक्षक के लिए 12वीं पास है, एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता में मांगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग भ्रम में हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि कंप्यूटर का 1 वर्ष का कोर्स आप करके रख लीजिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा 1 साल 2 साल 3 साल बाद ज़रूर कि आगे यदि आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स नहीं है ना, तो आप जो है आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। और साथ ही बहुत से स्टूडेंट जो रोज़गार पंजीयन नहीं करवा रहे थे, वो रोज़गार पंजीयन आवश्यक रूप से करा कर रख लीजिए। आप लोग तो बस यही है, नोटिफिकेशन आएगा तब रोज़गार पंजीयन कराएंगे, नोटिफिकेशन आएगा तब कुछ करेंगे। नोटिफिकेशन कब तक खाली नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड रहोगे और आप खुद अभी तक बेरोज़गार हो, इस बात को समझिए। आप जो है ये सोचते हैं आप तो खुद कुछ नहीं कर सकते, और आप क्या सोचते हैं कि इसके वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या इसके वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, इसके वजह से आप जो है दूसरों को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं हर एक चीज़ में कि वो ऐसा हो गया तो ऐसा, अगर वो ऐसा नहीं हो रहता तो मेरा चयन जो है हो जाता, मेरा पढ़ाई अच्छे से हो जाता, उसके वजह से मेरा पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रहा है करके आप लोग यही सोचते। तो दूसरे को जब आप ब्लेम करते हैं ना, उससे ज़्यादा आप खुद के बारे में सोचिए। आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप जो है धीरे धीरे आप लोगों का एज जो है बढ़ रहा है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एकदम माइंड फ्री रखिए, आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है तो सेल्फ अपने बारे में ही आपको सोचना है। कंपटीशन कितने हैं, कितने लोग एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे, 2.5 लाख 5 लाख, आपको उनके बारे में क्यों सोचना। जो 360 पोस्ट निकला है ना, आपका सिर्फ एक ही पोस्ट पर जो है आपका निशाने जो है तीर पर होना चाहिए। आपको ये नहीं देखने कि 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख फॉर्म जो है फिल होगा, मेरा सिलेक्शन कहाँ होगा, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, बहुत से स्टूडेंट जो है इंटेलिजेंट है। अरे ये सब बातों को क्यों सोचना यार। आप लोग क्यों सोचते हो कि मेरे से कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, किसी का कोई छत्तीसगढ़ टॉपर है, किसी ने 97% 90% 99% आई यूनिवर्सिटी टॉपर है। खाली सुन कर ना माइंड एकदम फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। आप लोग तो ऐसे में मैं बताऊं, आप लोग चपरासी के स्वीपर के एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ऐसे में तो आप लोग सोचेंगे तो इंजीनियरिंग वाले, पॉलिटेक्निक वाले, बीटेक वाले, MBBS वाले, बहुत से हाई जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनके पास, वो लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से होगा करके यही आप सोचते। अरे उनके बारे में आप क्यों ही सोचते हो। एग्ज़ाम आप देख ला रहे हो, पढ़ाई आप कर रहे हो, सब चीज़ आप कर रहे हो, तो दूसरे के बारे में क्यों सोचते हो। आप लोग खाली कंपेरिजन करते हो, मेरे से वो ज़्यादा है, मेरे से वो ज़्यादा है, वो ऐसा है, वो ऐसा। अरे दूसरों के बारे में मत सोचो, जब आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा है तो अपने पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट फोकस रखो। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। 12वीं आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और कंप्यूटर का कोर्स कंपलसरी नहीं है कि यदि आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप जो 1 वर्ष का कंप्यूटर का कोर्स कर लीजिए और जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्था है ना, वहाँ से कीजिए। DCA करना चाहते हैं, PGDCA, ITI, कोपा करना चाहते हैं, BCA करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो है मान्यता वाला संस्था में आप जो है कीजिए।
तो यही आप लोगों को बताना था। सैलरी की बात करें तो 20-22 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिलेगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो रिटर्न एग्ज़ाम है, 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है छात्रावास में हो जाएगा। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें भी हॉस्टल वार्डन में नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग होता है और इसमें सबसे ज़्यादा छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा कंप्यूटर। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में अकेले कंप्यूटर से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात क्या रहता है कि आपको 50 मार्क्स के कंप्यूटर में आपको 25 मार्क्स जो है लाना अनिवार्य रहता है। यदि आप 25 मार्क्स नहीं लाते तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। इस बात को समझिए, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप भले ही कितने भी बाकी सब्जेक्ट में कितने अच्छे मार्क्स से क्यों ना लाए, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस सिलेक्शन के लिए आपको कंप्यूटर में 50 में से 25 मार्क्स जो है लाना अनिवार्य है, फिर आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें तो छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब है। तो छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन अभी नहीं आया कि आपको इस डेट से आवेदन करना है, लेकिन हाँ इतना नोटिफिकेशन आ गया है कि छात्रावास का अधीक्षक भर्ती परीक्षा आपके 2022 में होगा। तो पटवारी के एग्ज़ाम का पूरे चयन प्रक्रिया उनका एग्ज़ाम जो है होने दीजिए, क्योंकि हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम CG व्यापक अपनों को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। तो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद है। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोगों से यही सब चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि 360 पोस्ट निकलने वाला है, तैयारी कीजिए। छत्तीसगढ़ की सभी जानकारी के लिए हरिराम पटेसर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन बुक लीजिए, हिंदी के लिए DLS एकेडमी का बुक लीजिए, इसेंशियल इंग्लिश लीजिए आपको इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल का, रीजनिंग के लिए तार्किक अंकगणित के लिए अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लीजिए, सामान्य ज्ञान के लिए टूटेजा ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लीजिए, करंट अफेयर्स के लिए
आप विकास परक का मासिक पत्रिका अर्जुना का करंट अफेयर्स लीजिए और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है वो आपको लेना है। तो इस तरह और कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है। तो मैं 100% आप लोगों को कह सकता हूँ कि इन बुक से जब आप पढ़ाई करेंगे ना तो आप निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम के एग्ज़ाम को जो है हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम को क्वालिफाई ज़रूर कर पाएंगे। तो प्लीज़ इन बुक को ले लीजिए, पढ़ाई कीजिए और आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और आपको कटअप के बारे में भी नहीं सोचना है कि जनरल कैटेगरी वालों का कटअप जो है 150 में से 120 जाएगा, 25 जाएगा, 100 जाएगा, इतना जाएगा। आप कटअप के बारे में क्यों सोचते हैं? सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम तो अच्छे से दिलाइए और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कीजिए। वो बात की बात है कि कटअप जो है कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। आप जो है मेहनत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि कुछ बातें और कुछ चीज़ें होते हैं जो आपको समझने में पूरी उम्र लग जाता है। इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए बता रहा हूँ। आपको नहीं सोचना है कि कटअप कितना जाएगा, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा। आप जो है 100% बस अपनी तैयारी रखिए। आपने जो संघर्ष मेहनत स्ट्रगल किया है ना, आपका स्ट्रगल मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। पढ़ाई आपका कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपने जो कोर्स भी किया वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप जो है कभी भी मत सोचना कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, ये गलत है। आपने सोचा जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। दुनिया के लोग जो सोचते हैं और वो चीज़ आप करते हैं ना, तो इसमें आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। वो कीजिए जो आपको पसंद है। आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने दी है सब जानकारी आप लोगों को पसंद है। प्लीज़ अगर थोड़ा भी वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।